जटिल अस्थायी ऊतक। क्या पढ़ा चुके होंगे? जटिल अस्थायी ऊतक आप लोग को पढ़ा दिए होंगे। तो जटिल अस्थायी ऊतक के 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? एक होता है बाबू आप लोग के जाइलम। क्या होता है? एक क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है? ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? तो ध्यान से सुनिए। तो आप लोग के जाइलम तो पढ़ा चुके हैं पहले ही, उसके बारे में बता दिए हैं। अब पढ़ाना किसके बारे में है? तब पढ़ाना है तो बाबू फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। तो ध्यान से सुनिए। तो फ्लोएम का भी 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? यह भी 4 कोशिकाओं से मिलकर कह सकते हैं कि इनके 4 कोशिकाएं होते हैं या 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर एक होते हैं चांदनी कोशिकाएं। पूछा जाएगा कि बताइए कि आप लोग से कोई पूछते कि फ्लोएम के कितने भाग होते हैं, तो क्या बताएंगे? 4। क्या होते हैं? तो आप लोगों को हम जाइलम ऊतक तो पहले ही पढ़ा चुके हैं और उसके बाद फ्लोएम भी पढ़ा रहे हैं। तो फ्लोएम में आप लोग देख रहे हैं कि इनके 4 भाग है। कितना भाग है? 4 भाग है। एक है चांदनी नलिका। क्या है बाबू? एक है सकोशिकाएं। क्या है? एक का है फ्लोएम तंतु। क्या है? एक का है बाबू फ्लोएम मेदुतक। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। तो देखिए अब आपको समझा ही क्या है तो समझ में आएगा। ठीक है, अब समझा रहे हैं। तो देखिए चांदनी नलिका। क्या बोले बाबू? तो चांदनी नलिकाओं के बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो चांदनी नलिकाएं होती है लंबी होती है। क्या होती है? लंबी। बेलनाकार, छिद्रित और भीति वाली कोशिकाएं होती है। क्या होती है? भीति वाले कोशिकाएं होती है। कहने का मतलब कि आप लोग को जो चांदनी नलिकाएं होती है वो क्या होती है? लंबा होती है। क्या होती है? और साथ ही साथ बेलन के आकार का होती है। किस आकार का होती है? तो बेलन समझे है ना किसको कहते हैं? इसको बाबू बेलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखिए अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करेगा? एकदम समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले क्या है? बेलन है। क्या है? तो जैसे कि आपके घर में पाइप कोई लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तो पाइप, जैसे कि पानी उनी गिरने के लिए तो बाबू पाइप हो गया। तो उसी तरह से आप लोग बेलन का आकार का होता है। क्या होता है? और आप लोग की बता रहे कहीं कहीं आप लोग की क्या होती है? होल होती है। उसमें क्या होती है? होल मतलब समझ रहे हैं क्या होती है? छिद्र होती है। ठीक है, तो वही बोला है कि आप लोग की जो चांदनी नलिकाएं होती है वो क्या होती है? लंबा होती है और क्या होती है? बेलनाकार, छिद्रित और भीति वाली होती है। एक चारों तरफ का होता है भीति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भीति। कहने का मतलब कि वाल टाइप का एक दीवार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दीवार, जो आप लोग के चांदनी कोशिकाओं को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा या आप लोग को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि ऊपर और नीचे। क्या बोले? ऊपर और नीचे इस नलिका के क्या बोले हैं? तैयार भोजन पत्तियों से क्या होते हैं? संचय अंग, और संचय अंग से पौधे में वृद्धि जहाँ होता है उस क्षेत्र तक पहुँचाने का काम करता है। कौन बाबू? चांदनी नलिका है। पूछा जाएगा कि बताइए कि जो चांदनी नलिका की क्या है? वर्क है। क्या है बाबू? वर्क, यानी कह सकते हैं कि कार्य। क्या बोलेंगे बाबू? कार्य। सबका मूड फ्रेश है ना? चलो सर जी का भी मूड फ्रेश है। ठीक है, तुम्हारा रे बांधना बहादुर नहीं आ रहा है? कहाँ अभी है? ससरा मटक गया है? क्योंकि उसको निकालते हैं। इस नलिका के क्या बोले हैं बाबू? माने चांदनी नलिका। क्या बोले हैं? जो आप लोग की भोजन होती है क्या होती है? उसमें जो आप लोग की चांदनी नलिका क्या होती है? भोजन बना के क्या करते हैं? और भोजन बना के पत्तियों में जहाँ भोजन संचय होती है उस संचय अंग में क्या करती है? पत्तियों से क्या करती है? संचय अंग में ले जाती है। किस अंग में ले जाती है? तो पूछा जाएगा कि भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में। और भोजन बनाने में थोड़ा हेल्प कौन करता है? चांदनी नलिका है। क्या करता है? तब पत्ती से भोजन बन गया, तब बन गया तो बाबू उसको कहीं रखा जाता है ना? तो रखा जाएगा तो संचय अंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? और संचय अंग से फिर क्या होगा बाबू? वहाँ से तंत्री आप लोग के थोड़ा थोड़ा फ्लोएम ऊतक से क्या होगा बाबू? आप लोग के जो होता है पहले बताते हैं कि फ्लोएम ऊतक क्या करता है? सभी जगह पर क्या किया जाता है? पाया जाता है। ऊपर या नीचे से गति करता है तो उसमें क्या कहते हैं? भोजन के सभी जगह थोड़ा थोड़ा पहुँचाने का काम करता है। क्या करता है? पहुँचाने। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है? खाना बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू? खाना नहीं बन रहा है, सॉरी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब कहीं एक जगह पर बन रहा है वो जैसे क्या हो रहा है? कमंडल में आप लोग की जो भी से मानेंगे क्या होता है? जो भी होगा ड्राम सीट मराम सीट जितना होता है उसमें आप लोग क्या हो रहा है बाबू? भोजन और आप लोग क्या हो रहा है? सभी चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है। क्या कहा जाए? पहुँचाया जा रहा है ना?
तो वही बोले हैं कि इसी तरह से आप लोग का है बाबू चाली नलिका है भोजन बनाने में सहायता प्रदान करेगा। वहाँ पर भोजन का स्टोरेज होगा और स्टोरेज भोजन का होगा बाबू धीरे धीरे आप लोग के शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जहाँ पौधे में वृद्धि होती है, ठीक है, ताकि और खाए और वृद्धि हो जाए, ठीक है। समझ में है ना। और बाद पार्श्व भाग क्या बोले हैं, तो जो सब कोशिकाएं होते हैं पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में पाए जाते हैं, तो बाबू ये कौन सा भाग में पाया जाता है, पार्श्व भाग में। कौन सा भाग में बाबू, पार्श्व भाग में। पार्श्व भाग में तो समझ लो हाँ, पार्श्व में चारों, जिससे कि पेड़वा होला ना, पेड़वा के चारों ओर मोटा मोटा टहनिया या आप लोग के कहा दाना टाइप का रहता है। जैसे कि हम ये मान लो कि पेड़ है, क्या है पेड़ मान लो, ठीक है। तो हर जो हो गया क्या कहलाएगा बाबू, पार्श्व भाग कहलाएगा, पार्श्व, ठीक है। ये पार्श्व भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है, और बाद सह कोशिका लंबी और जीवित होती है। क्या होती है, जो कोशिका होती है सह कोशिका होती है वो क्या होती है, लंबा होती है और क्या होती है बाबू, जीवित भी होती है। यानी कहे का मतलब इहो लम्हा, ठीक है, यानी लंबा और माने जीवित भी होती है। क्या होती है, जीवित भी होती है। उसके बाद बोला है कि केंद्रक एवं जीव द्रव्य, क्या बोले, यानी आप लोग के केंद्रक एवं जीव द्रव्य भी इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सह कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा जो एंजियोस्पर्म होती है, तो एंजियोस्पर्म के जो फ्लोएम होते हैं उस फ्लोएम उत्तक में यह कोशिकाएं पाई जाती है। यानी सह कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं या आप लोग के जो आप लोग के फ्लोएम के भाग होती है वो पाया जाता है, ठीक है। किसमें बाबू, एंजियोस्पर्म में। किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो आगे पढ़ना है एंजियोस्पर्म, ठीक है। जितना बता रहे उतना ही नॉलेज रखे, ठीक है। ज्यादा नॉलेज रखेंगे दिमाग चक्रिया के हाथ में रहेगा, ठीक है। अब देखो बाबू फ्लोएम तंतु क्या बोले हैं, तो ऐसे सोच के सच में आ जाएगा। अब सोच रही है सपना में, सोच रही है कि अभी सपना में है, चलो ध्यान दो। फ्लोएम तंतु क्या बोले हैं, तो फ्लोएम तंतु का होती है दृढ़ होती है। क्या होती है, दृढ़ मत समझते हैं, हाँ कठोर ना, पहला तो ढीठ बा, ढीठ वाला ढीठ ना, मैं दृढ़ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, दृढ़ बोल रहे हैं, ढीठ मत समझ लीजिएगा। दृढ़ मतलब क्या आता है, कठोर, क्या आता है। और स्क्लेरन काइमेट्स, क्या बोले हैं, कोशिकाओं से होती है, ठीक है। किससे होती है, माने कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि बाबू इनकी जो कोशिकाएं होती है लंबी होती है, दृढ़ होती है और क्या होती है बाबू, स्क्लेरन काइमेट्स की क्या होती है, बनी होती है। क्या होती है, बनी होती है। माने कि जो फ्लोएम तंतु की जो कोशिका होती है उसकी जो कोशिका होते हैं बाबू लम्हा, दृढ़ और स्क्लेरन काइमेट्स की बनी होती है, ठीक है। यही लिखा है स्क्लेरन काइमेट्स की क्या होती है, बनी होती है। देखिए तो क्या लिखा है, स्क्लेरन काइमेट्स कोशिकाओं से क्या होती है, बनी होती है। उसी को कहते हैं बाबू फ्लोएम तंतु। क्या बोलेंगे, एकदम बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक ले। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप बाबू बोले हैं कि फ्लोएम मेरुदंड तक, क्या बोले हैं, तो फ्लोएम मेरुदंड तक जो होता है जीवित होती है। क्या होती है, और साथ साथ लंबा होती है। क्या होती है, और उसके बाद केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो केंद्रक इसमें भी पाया जाता है। जिसमें केंद्रक पाएगा तब बाबू कुछ न कुछ कंट्रोल करने वाला रहेगा, यानी जिंदा होगा। क्या होगा, लगभग में मान सकते हैं। क्या है बाबू, आप लोग के जिंदा रहेगा, माने कि 95% मानिए, ठीक है। इस केंद्रक युक्त है, क्या है बाबू, केंद्रक युक्त, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये जो होता है बाबू भोजन, क्या बोले हैं, ये भोजन जो होता है ये भोजन को क्या करता है, संचित रखता है। क्या करता है, यानी आप लोग के फ्लोएम मेरुदंड तक में क्या होता है, भोजन संचित रहता है और ये भोज्य पदार्थ के समूहन में सहायता प्रदान करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो मेरा बात समझ में है, क्या बोले हैं, नहीं समझ में आए एक बार खाली रिपीट कर दे, ठीक है। अन्यथा इसके बाद नहीं करेंगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर बताएंगे, लेकिन फिर तो बताएंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं बताएंगे, क्या तो बोल रहा है। तो पहले आप लोग को पढ़ा दिया है जटिल अस्थायी उत्तक। क्या बोले है, और जटिल अस्थायी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम, क्या बोले है, हम पढ़ा के एकदम क्लियर कर दिए, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया है, नहीं बोलने आता है ना, इसलिए बोल दिया। तो जाइलम और फ्लोएम क्या बोले हैं, और जाइलम पढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो बाबू फ्लोएम क्या बोले हैं, तो फ्लोएम जो होता है बाबू इनका 4 भागों में बांटा गया है। इनके जो होते हैं फ्लोएम उत्तक होते हैं ये 4 से मिलकर बना है। इसके 4 भेद होता है। कितना होता है, 4। ये 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4। चलो अपन भाषा में समझते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि बाबू फ्लोएम कितने भाग होते हैं, तो कहेंगे फ्लोएम के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4।
फ्लोएम के कितने भाग होते हैं बोलिए? चार होता है। कितना होता है? चार। एक होता है चालनी नलिका, क्या होती है? एक होती है सहकोशिकाएं, एक होती है फ्लोएम तंतु, एक होती है फ्लोएम मेरुदंड। क्या होता है? फ्लोएम मेरुदंड। तब देखो बाबू यहाँ पर हम चालनी नलिकाओं के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? चालनी नलिकाओं के बारे में। तो जो चालनी नलिकाएं होती है वो क्या होती है? लंबी होती है। क्या होती है? लंबी, यानी लंबा होता है। क्या होता है? लंबा। और बेलन की आकार का होता है। किस आकार का होता है? बेलन का आकार का। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है? छेद होता है, यानी छिद्रित होता है, यानी कहीं को होल टाइप का ऊपर में छोटा छोटा क्या होता है? होल होता है, यानी छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। और ओकरा साथ साथ को दीवार पाया जाता है, भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भित्ति, ताकि इनकी कोशिकाएं क्या रहे? सुरक्षित रहे। क्या रहे बाबू? सुरक्षित रहे। ठीक है। अब बोल रहा है कि बाबू ऊपर और नीचे, क्या बोले हैं? ऊपर और नीचे ये पहुंचाने का काम करता है पोषण को। ठीक है, या ऊपर और नीचे भी पाया जाता है, तभी ना पहुंचाने का काम करेगा जी। तो बात समझ में आया? तो बाबू आप लोग के जो फ्लोएम ऊतक हो गया उसका आप लोग के चालनी नलिका हो गए, और चालनी नलिका के काम देखिए क्या करता है। एक चालनी नलिका जो होती है, लिखा है कि इस नलिका के में जो तैयार भोजन होता है वो तैयार भोजन जो आप लोग के किससे होता है? तो पत्तियों से होता है। किससे होता है? पत्तियों से। तब पत्तियों में जो होता है बाबू चालनी नलिका क्या करती है? आप लोग की हेल्प करती है। तो पत्तियों से आप लोग क्या होती है? आप लोग की कहाँ जाती है भोजन बाबू? संचय अंग में जाती है। किस में जाती है? और संचय अंग से बोले हैं कि बाबू आप लोग कहाँ? आप लोग के पेड़ पौधा में वृद्धि होती है। क्या होती है? पेड़ पौधा में वृद्धि का काम करती है। ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि बाबू यहाँ पर देखो इस नलिका के तैयार भोजन, मैंने कह रहे हैं कि जो चालनी नलिका में जो तैयार भोजन होता है वो पत्तियों से कहाँ जाते हैं? संचय अंग में, और संचय अंग से जहाँ पौधा वृद्धि कर सके वहाँ पर पहुँचाया जाता है, ताकि यहाँ खा लो और कहा जाए बड़ा हो जाए और मोटा हो जाए। ठीक है, ताकि उसको काट उठ के ब्याह शादी में या लगन में बेंच कुर्सी टेबल बना के दीवान पलंग बना के लड़की को दे देगा। ठीक है, लड़की को दिया जाता है कि लड़का को दिए? लड़का को दिया जाता है कि लड़की को दिया जाता है, उसी में कंफ्यूज हम नहीं जानते हैं। हमारे के अब देखो लड़कियों में जाती है बुरा हवा कहीं है, तो लड़कियों को दिया गया तो हम नहीं जानते हैं, लड़की के दिया गया कि लड़की के दिया गया। ठीक है, बाप देता है, कम से कम ओकरा घर खटिया होगा तो हमारा लड़की चौकी पर सुतेगी। ठीक है, 500 क्या बोले बाबू? आप देखिए सह कोशिकाएं, क्या बोले हैं? तो जो सह कोशिकाएं होती है वो 500 भाग में पाई जाती है। किस भाग में पाई जाती है? 500 भाग मतलब के चारों तरफ। क्या बोलते हैं? चारों तरफ। उसके बाद आप लोग की सह कोशिकाएं लंबी और जीवित। जो सह कोशिकाएं होती है लंबा भी होता है और जीवित भी होता है। क्या होता है? जीवित भी होता है। पूछा जाएगा कि सह कोशिकाएं जो होती है लंबी और मृत होती है, लंबी और जीवित होती है, तो क्या यह होती है लंबा भी होती है और जीवित भी होती है। ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? केंद्रक। और साथ ही साथ क्या पाया जाता है? इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवद्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में है ना? अब बाबू इसके बाद लिखा है कि एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सह कोशिका पाया जाता है। जो एंजियोस्पर्म नाम का जो ग्रुप है उसमें आप लोग के जो फ्लोएम ऊतक पाया जाता है, उस फ्लोएम ऊतक में आप लोग के क्या पाया जाता है? सह कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोई दिक्कत यहाँ पे एवरीवन कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम में है तो बोल दो, नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोल दी है, नहीं बोलने आता है। फ्लोएम ऊतक क्या बोले हैं? फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम तंतु। क्या बोले बाबू? फ्लोएम तंतु। जो फ्लोएम तंतु होता है लंबी होती है, दृढ़ होती है और क्या होती है? स्क्लेरोकाइनेसिस कोशिकाओं से क्या होती है? मिलकर बनी होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो फ्लोएम ऊतक होता है तो फ्लोएम ऊतक की जो कोशिकाएं होती है लंबा होती है, दृढ़ होती है और क्या होते हैं? स्क्लेरोकाइनेसिस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्क्लेरोकाइनेसिस। ठीक है, और एंजियोस्पर्म चालनी नलिका। क्या बोले हैं? क्या बोल रहा है जी? एंजियोस्पर्म चालनी नलिकाएं आप लोग की क्या बोल रहा है? एंजियोस्पर्म। उसके बाद क्या बोला है? आप लोग के चालनी नलिकाएं में से संबंध रखता है। क्या रखता है? संबंध रखता है, यानी कह सकते हैं कि रिलेशन। क्या करता है बाबू? रिलेशन कह सकते हैं। क्या सकते हैं? रिलेशन। यानी कहने का मतलब कि एंजियोस्पर्म जो होता है चालनी नलिकाओं के साथ क्या करता है? जो आप लोग के एंजियोस्पर्म हो गया उसको जो चालनी नलिकाएं पाई जाती है और जो फ्लोएम तंतु पाया जाता है, इस सब में क्या करता है? रिलेशन रखता है। क्या करता है? रिलेशन। यही तो लिखा है यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा है बाबू कि आप लोग के जो एंजियोस्पर्म के चालनी नलिका जो होती है उससे क्या करता है? फ्लोएम तंतु संबंध रखता है, यानी रिलेशन रखता है। क्या रखता है? रिलेशन। तो मेरा बात समझ में आया? क्या बोले? कहने का मतलब कि एंजियोस्पर्म में जो चालनी नलिका पाया जाता है ना वो क्या से रिलेशन रखता है? फ्लोएम तंतु से।
बस समझ ना, कहाँ पकड़ी कहाँ मचान, ठीक है। हम एंजियोस्पर्म के बुला रहे बाबू चालनी नलिका को, क्या ला रहे हैं? चालनी नलिका को, ठीक है। किसको ला रहे हैं? आई कहाँ है? फ्लोएम तंतु के साथ रिलेशन रखना है, ठीक है। आपको समझ रहे आगे, ठीक है। फ्लोएम तंतु क्या बोले हैं? फ्लोएम तंतु आप लोग, उसके बाद फ्लोएम ऊतक क्या बोले हैं? फ्लोएम ऊतक को क्या कहता है? यांत्रिक सपोर्ट करता है। क्या करता है? क्या कहते हैं? यांत्रिक सहायता करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहायता या मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ठीक है। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि फ्लोएम तंतु को जो होता है, जो फ्लोएम तंतु होता है, फ्लोएम ऊतक को क्या कहता है? यांत्रिक सपोर्ट करता है, मजबूती से एकदम बनाए रखता है, ठीक है, बांधे रखता है। आगे मेरे बाबू फ्लोएम क्या बोलेंगे? आज तुलना देवी क्या कर रही है, ठीक है। हाँ सीधा सा, ठीक है। फ्लोएम मृदुता क्या बोले? बाबू फ्लोएम मृदुता जो होती है वो क्या होती है? जीवित होती है। क्या होती है? और सत्ता आती है लंबी। क्या होती है बाबू? बोले लमहर, बोल रही है ना? हाँ तब वही बोलिए। हाँ नहीं बोलिए। जीवित होती है, क्या होती है? और लंबी होती है, क्या होती है? और इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक, ठीक है। यानी केंद्रक युक्त होता है। क्या होता है राहुल? केंद्रक युक्त, ठीक है। उसके बाद देखो बाबू भोजन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भोजन को क्या करना है? भोजन जो होता है ये संचित रहता है। हाँ भोजन में पाया जाता है। यानी भोजन को क्या करता है? संचय करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ताकि भोज्य पदार्थ को क्या करे, जो भोजन होगा वो चारों तरफ पहुंचाने का काम कर सके, ठीक है। तो फ्लोएम मृदुता तक समझ में आ गया था? एकदम क्लियर ना? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख लिया है ना? आगे चले ना? तो चलते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है जंतु ऊतक। क्या पढ़ना है बाबू? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अभिक्रम में हमनियों के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हमनियों का आ जाएंगे, यानी हम लोग भी क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बाबू? आ जाएंगे, ठीक है। और 15 मिनट टाइम है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जंतु ऊतक क्या बोले बाबू? जंतु ऊतक। चलिए इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि आधा सुधा रेडी हो गया, ठीक है। आधा सुधा, ठीक है। और आधा सुधा जाते समय, क्योंकि इसलिए आधा सुधा बोले हैं कि अगर पूरा रेडी होकर भी आएंगे ना, सुनिए ना बाबू, आप लोग रेडी होकर भी आएंगे ना, तब वो जाकर 10 साल कॉल पर जाके गुण आंदोलन, ठीक है। पैर आंदोलन हमारा मालूम नहीं चलता है। मेरे साथ के जो लड़कियां पढ़ती थी ना, पानी पीने नहीं जाती थी, खाली पैर धोने जाती थी। अब हम कहाँ बोले? अब हमारे के किनारे से पड़े हैं, ठीक हो भटेंगे तो हम लोग पानी पिएंगे। तो लास्ट में कहना पड़ता था हटो जी, आप बचपना में था, हटो जी नहीं कहते थे, हट रहे ठंडी बोलते थे। मैंने कौन सा में हम लोग छोटा थे तब के बाद हम उस समय 7 या 6 में होंगे। कहाँ हो लो बोला मत नहीं, किसी को बोले नहीं, गुस्सा मत होइएगा, किसी को नहीं बोले। सुनाई दे रहा है इसमें? जंतु ऊतक क्या बोले हैं? अरे वो बच्चे नहीं बोल रहे हैं बाबू, देखो ध्यान दो। जंतु ऊतक, हाँ मक्खी घुस गया, मक्खी हाँ घुस गया है, घुस गया वो, जान जाओ। मुँह बारह है बड़का, हाथ नहीं रख सकता है उसमें। आप लोग भी है, आप लोग कभी भी आप लोग जमाई ले कुछ भी ले तो कम से कम आप लोग हाथ रख लीजिए ना, देखिए ले आएगा क्या बड़का आड़ा मुंह में घुस जाएगा, ठीक है। तो कोनो पारे को निकाल के फूल फेंक फाक दिया जाएगा। ध्यान रखो पूरा। जंतु ऊतक बोले हैं, एक कहे का मतलब कि जो ऊतक जंतु में पाया जाता है उसे जंतु ऊतक कहते हैं। यही क्या मतलब थे, यानी जौन आप लोग के जंतु में पाया जाए उसे क्या कहेंगे? जंतु ऊतक। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जंतु में अलग अलग कार्यों को संपादन करने के लिए आप लोग के भिन्न भिन्न प्रकार में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, यानी ऊतक पाए जाते हैं। और प्रत्येक समूह के जितने भी कोशिकाएं हैं एक तरह की होती है। और क्या बोल रहा है जी, आप लोग के जितने भी आप लोग के प्रत्येक समूह होता है, मैंने कहने का मतलब कि जितना भी समूह बना हुआ कोशिकाओं का, उस सब कोशिकाओं में सब मान लेंगे आप लोग बोले आँख के कोशिका, ठीक है। आँख की कोशिका जो है सब एक ही दिशा हुआ, कहा हुआ आँख बना है, ठीक है। उसी तरह से बोला जा रहा है कि बाबू आप लोग
जो जंतु ऊतक होता है, तो जंतु ऊतक में विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए या काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आप लोग के ऊतक पाए जाते हैं या कोशिकाओं की समूह पाई जाती है। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, ऊतक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो आगे चलते हैं बाबू। ऊतक एक ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य के दृष्टिकोण से एक ही प्रकार की होती है। तो पहले ही बोले एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और बाबू उसके बाद ऊतक के जो होते हैं, जो जंतु ऊतक होता है, जो बहुकोशिकीय होते हैं। क्या बोले हैं? जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें जंतु ऊतक पूछा जाएगा कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बाबू? 4 टाइप्स के। तो उसमें एक होता है उपकला या एपिथेलियम ऊतक। क्या बोलेंगे? उपकला या एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखते हैं तो उपकला या एपिथेलियम ऊतक। क्या बोलेंगे बाबू? एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या लिखा है बाबू? संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है बाबू? पेशी ऊतक, जो आप लोग के मांसपेशियों में पाया जाएगा। ठीक है, पेशी ऊतक। ठीक है, एक बाबू आप लोग का आ जाएगा बाबू तंत्रिका ऊतक, जो मस्तिष्क से लेकर आप लोग की हड्डियां है वहाँ तक लेकर जोड़ियाल मोड़ियाल रहेगा, उसी का कहेंगे बाबू क्या कहेंगे? तंत्रिका ऊतक। क्या बोलेंगे? सभी पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। उपकला या एपिथेलियम ऊतक जो होता है, एपिथेलियम ऊतक जो होता है अंगों के बाहरी परतों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाहरी आप लोग की जो परत होती है वहाँ पर पतली सी परत पाई जाती है जो एपिथेलियम ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, और ये जो होती है भीतरी अस्तर, बाबू बोल रहा है कि आंतरिक अंगों के भीतरी अस्तर का निर्माण करते हैं। ऐसे ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान अर्थात कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त या गैप नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इनकी कोशिकाएं जो होती हैं एक दूसरे से करीब क्या होती है, सटी होती है। क्या होती है? सटी होती है, जिसके कारण ही गैप नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे ऊतक जो होते हैं अंगों की रक्षा करते हैं, विसरण, स्त्रवण तथा अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। एपिथेलियम ऊतक का आकार उनके स्थान पर का करता तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, देखो बाबू क्या बोला है। अब खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देता है, तब इसके बारे में डेफिनेशन से पढ़ाएंगे। जो उपकला या एपिथेलियम ऊतक होता है, ये क्या होता है बाबू? हमारे शरीर के बाहरी सतहों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाहरी सतहों पर पाया जाता है, जो कहते हैं पतली होती है। क्या होती है? पतली से आप लोग की क्या होती है? बाहरी सतह पर। क्या बोलेंगे बाबू? बाहरी सतह पर। क्या बोलेंगे? बाहरी सतह पर पतली परत पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ में रहे। और उसके बाद ये जो होते हैं बाबू, ये क्या कहते हैं, इसमें कोई आप लोग की गैप नहीं होता है कोशिकाओं के बीच में। यानी कहे का मतलब कि कोई आप लोग की कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं होता है। और ये हमारे क्या करता है बाबू? आप लोग के जितने भी आप लोग के विसरण क्रिया हो गया, स्त्रवण क्रिया हो गया, क्या कहेंगे बाबू? विसरण, उसके बाद स्त्रवण क्रिया। क्या बोलेंगे? स्त्रवण क्रिया। उसके बाद आप लोग का हो जाएगा अवशोषण क्रिया। क्या आ जाएगा? अवशोषण क्रिया जो हो जाएगा, ये सब क्या करती है बाबू? आप लोग के इसमें सहायता प्रदान करता है। उसके बाद अब संयोजी ऊतक। क्या बोले हैं? संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक को भी ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। जो संयोजी ऊतक होता है बाबू, ये आप लोग पहले ही बता देते हैं कि जितना हमारा ब्लड है ना, वो आप लोग की संयोजी ऊतक आप लोग के तरल में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तरल में पाया जाता है, यानी पानी के रूप में भी पाया जाता है ऊतक। ठीक है, तो रक्त में पाया जाता है तो आप लोग के संयोजी ऊतक। पूछा जाएगा कि रक्त किस ऊतक का बना होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा तरल संयोजी ऊतक। क्या बोलेंगे? ठीक है, देखो तरल संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक जो होता है बाबू, आप लोग के विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध का करता है और उन्हें अवलंब आप लोग के देता है। इस ऊतक को कोशिकाएं की संख्या का होती है कम होती है तथा अंतर कोशिकीय स्थान का होते हैं ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अंतर कोशिकीय स्थान को क्या कहते हैं? आप लोग के पदार्थ जो पाया जाता है उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें पूछा जाएगा कि पता है कि गैप होता है, तो कहेंगे कि हाँ। इसमें क्या होता है बाबू? आप लोग की जो आप लोग अंतर कोशिकीय स्थान के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो होता है बाबू आप लोग के आथालम देता है। ठीक है, अवलंब देता है। ठीक है, नहीं कहते हैं कि माने की सहायता प्रदान करता है, उसी तरह से मान लीजिए। उसके बाद बोला है कि ये क्या होता है बाबू? मैट्रिक्स जो होता है तंतुवत होता है। क्या होता है? तंतुवत, माने कि तंतु टाइप का पाया जाता है। किसके टाइप का पाया जाता है? तंतु टाइप का। और बाद क्या होता है बाबू? तंतुवत के बाद क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। और बाद जेली तरह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेली की तरह। किसके तरह पूछा जाएगा? तो जेली की तरह पाया जाता है। और क्या होता है बाबू? तरल होता है। क्या होता है?
और बाबू सघन और विरल बाने पाया जाता है। सघन पाया जाता है, कठोर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सघन या कठोर, क्या बोलेंगे? चलेगा। इसके अतिरिक्त बोला है कि संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी होती है और इसके आप लोग क्या देखते हैं, रक्त नलिकाओं और तंत्रिका के चारों तरफ क्या होती है, अस्थिमज्जा में भी पाई जाती है। ये कहाँ पाया जाता है? कह रहा है कि बाबू आप लोग के रक्त नलिकाओं में, पहले ही हम बोले हैं कि कहाँ पाया जाएगा, रक्त नलिकाओं में। जहाँ से जिस नलिका के द्वारा आप लोग खून बहे, यानी आप लोग की कहा जाए बाबू ब्लड बहे, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है बाबू, संयोजी ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और उसके बाद तंत्रिका, क्या बोले हैं, तंत्रिका ऊतक। उसके बाद आप लोग जो होता है ये क्या करता है बाबू, इस और अस्थिमज्जा में, जैसे कि आप लोग मुर्गा उर्गा खाते हैं ना, अस्थिमज्जा। ठीक है, तब बाबू आप लोग का हड्डियाँ आप लोग लेग पीस, ठीक है, लेग पीस खाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उसमें से जो निकाल के खाते हैं, अंदरवा होता है लाल टाइप के, ऐसा लग रहा है कि नहीं खाता है तुम लोग? खाता है, घरे आप रावण जैसा खाता है बैठ के। आप चले जाएगा रेस्टोरेंट पर बैठ के खाना होगा ना, ये वो चाउमीन खाने में, एक प्लेट चाउमीन खाने में आधा घंटा लगा देगा। ठीक है, लगा देगी बोले, लड़का तो वहीं को बड़े बड़े खाता है। ठीक है, उसे जैसे बड़े खाता है, लगाएगा हाथ से कैलकुल खा जाएगा। ठीक है, लड़का छछलोल है, तुम लोग बकलोल हो। नहीं, लड़का बकलोल है, लड़की छछलोल है। तुम लोग किसी आना मत रहे बाबू, तुम लोग छछलोल है। ठीक है, अब देखिए बाबू आगे, ये सब बात छोड़ आगे कहाँ हो, पेशी ऊतक, क्या बोलेंगे? ये पेशी ऊतक को जो होता है बाबू, आप लोग को बता रहे हैं, ये पेशी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला तरल जो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म कहलाता है। और सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है और जंतुओं के शारीरिक अंगों की क्या होती है, गति पेशी का ऊतक के कारण होता है। ठीक है, और औद्योगिक और कार्यकी के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। अब सवाल का फॉलो का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है तो क्या इसका है। ठीक है, ये खाली इतना जानिए कि इनकी जो कोशिका का जो ऊतक, जो पेशी ऊतक होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती है क्या होती है, लंबी होती है। जो शरीर के आंतरिक भागों में जो आप लोग की पाई जाती है, क्या पाई जाती है बाबू, आंतरिक भागों में पाई जाती है, भीतर पाई जाती है। और एक क्या होती है, पेशी जो होती है आप लोग के लगभग 3 प्रकार का होता है। आरक्षित पेशी, उसके बाद क्या होता है रेखित, और उसके बाद हित पेशी का होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग के बोले हैं कि बाबू तंत्रिका ऊतक, ये जो तंत्रिका ऊतक होता है ये जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, क्या बोलेंगे, जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क मतलब समझते हैं ब्रेन। तो बाबू ब्रेन नहीं बोलते, कहते कि हमारा ब्रेन दबा एकदम हेल्थ कराएगा, क्या कराएगा, हमारा ब्रेन खराब हो गई, हमारा ब्रेन खराब हो गई, तो गधा के ब्रेन बोल, ब्रेन बोलता है ब्रेन। हार्वेंड बोल देता तो सही रहता, कम से कम लड़कियाँ तो समझ गई कि हार्वेंड हाँ दिमाग में लगाए वाला, हाँ वो बहाने समझ जाएगी कि नौकर के दिमाग में लगा। लड़की को उतना दिमाग थोड़ी होता है, नहीं दिमाग होता है, इसीलिए तो आयुष कपड़ कर रही है, तुम लोग का अच्छा दर्शन के नेता बन रहा है। हम जानते हैं आप लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन लड़का नहीं ना पढ़ता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है संवेदना को शरीर के संवेदना को पहुंचाने काम करता है। बताओ कि जो तंत्रिका ऊतक होता है क्या होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाया जाता है। क्या होता है, मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कार्ड आप लोग सुने होंगे। तो रीढ़वा का हड्डियाँ दिख रहे हैं ना, तो रीढ़वा का हड्डियाँ में आप लोग ना ऐसे पूरा एकदम झोझे तारे लपटाइले, क्या है, तारे लपटाइले माने क्या है बाबू, आप लोग का मान लीजिए रीढ़ का हड्डी है, क्या है, हड्डी है, क्या है, गायत्री का नाम मुझे। ठीक है, तो बोला है कि बाबू क्या है, आप लोग के रीढ़ का हड्डी होगा, क्या हो गया, रीढ़ का हड्डी। तो बाबू एक बारे में झोझे तार से लपटाया हुआ है। ठीक है, क्या लपटाया हुआ है, और कार लपटाते आप लोग देखिएगा हेजा जैसा गोही टाइप का है, क्या है पिछवा, और ऊपर अंदरवा से तारवा गया है। ठीक है, आज तारवा का मतलब नस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, झोझे नस इसमें लपटाइल है, और नसवा जो है ना आप लोग इसमें से लपटाते हुए कहा गया मस्तिष्क में, कहा गया मैंने पूरा बॉडी का जितना भी वायर है, यानी आप लोग का जितना भी नस है वो सब कहाँ पहुँचा है, मस्तिष्क में। तेज आप लोग देखिएगा गाढ़ा टाइप का होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तब उसके बाद आप लोग का छुट्टी होगा, काम का पास छुट्टी होगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइम। ठीक है, चलिए बाबू जंतु तो क्या बोले हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप लोग के पहले हम पादप ऊतक एकदम बेहतरीन से पढ़ा दिए ना नीतीश बाबू, विकास कहिया होगा, अरे कब ब्याह शादी होगा तब होगा।
माने कि तभी नहीं नेता बनेगा। अरे बउआ हवा कहीं पे पूरा मालूम है नहीं नेता बनेगा, गली नाली बनवाएगा, ठीक है। नहीं तो खा जाओ कुछ ना होगा, नहीं बनाएंगे। अब अरे बाबू आप पीछे सामने जाओ, ठीक है। हंसी मजाक का मत करो। जो पादप होता क्या बोले है बाबू? पादप होता पहले पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ाना है जंतु ऊतक। क्या पढ़ाना है? जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक में आप लोग को पूछा जाए किसे कहते हैं, कहते हैं जंतु में पाए जाने वाले जो कोशिकाएं होती हैं, एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले, उनके समूह को क्या बोलेंगे? जंतु ऊतक। क्या बोलेंगे? जंतु ऊतक। क्या तक समझ में आ गया? और जंतु ऊतक जो होता है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। एक होता है उपकला या एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? उपकला या एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि जो होता है बाबू, दूसरा कहने पहले उपकला या एपिथेलियम ऊतक, दूसरा होता है बाबू संयोजी ऊतक, तीसरा का होता है पेशी ऊतक, चौथा का होता है बाबू तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो इसके बाद बोले हैं कि उपकला या एपिथेलियम ऊतक जो होता है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। ये जो होता है बाहरी सतहों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जैसे कि हम लोग का बॉडी है ना, तो बॉडी का बाहरी सतह का है स्किन है, क्या है? मछलियों में सेल का पाया जाता है, चिकना चिकना टाइप का होता है, ठीक है। तो सब क्षेत्रों में आप लोग का एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, ठीक है। क्षेत्र बोले ना कि चित्र, ठीक है। हाँ सो मत जाना, ठीक है। ये क्या होता है? पतली से क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। ये जो होता है इनके बीच में जो अंतरकोशिकीय स्थान जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब है जो अंदर पाए जाने वाले कोशिका होते हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता है, कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। कहने का समझ गया? अगर में गैप नहीं होला, जब गैप हो जाता तो हर जगह गैप हो जाएगा, ठीक है। बहुत सूरत लगेगी, ठीक है। क्या होता है बाबू? हमारे दोनों हमारे में वही पाया जा रहा है, एपिथेलियम में होता है, हम लाएंगे गैप। क्या बोले है बाबू? गैप पाया जाता है, यानी अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, ठीक है। और विसरण जो होता है, क्या बोले बाबू? जो विसरण होता है इसमें श्रवण और अवशोषण की क्रिया कौन करता है बाबू? उपकला या एपिथेलियम ऊतक करता है। अब कैसे? बहुत सारा काम है। पहले बताओ, गर्मी को अवशोषित करता है, बहुत सारा काम करता है इसके, ठीक है। और आप लोग के अंदर से क्या ऑब्जर्व करेगा और आप लोग के श्रवण करेगा और कहेंगे आप लोग को विसरण की क्रिया करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करेगा। तो चलिए उसके बाद बोले हैं संयोजी ऊतक। ये समझ में आया ना? क्या बोले है? माने कि विसरण, श्रवण और अवशोषण की क्रिया करेगा, ठीक है। उपकला और एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। उपकला या एपिथेलियम ऊतक और नहीं, ठीक है। और मतलब इंग्लिश में बोलेंगे या, लेकिन हिंदी में और का मतलब होता है कुछ और, ठीक है। ये समझे? संयोजी ऊतक क्या बोले है? समझ में आ रहा है जी? एकदम तुम लोग का चेहरा एकदम उदास हो गया, ठीक है। हंस होती से अच्छा लगता है, ठीक है। संयोजी ऊतक क्या बोले है? तो संयोजी ऊतक जो होता है इसके बीच में गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बढ़ान गैप पाया जाता है। एकरा में गैप नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? पाया जाता है, इसमें गैप पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो बाबू ये क्या होता है, आप लोग के तरल के रूप में भी पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? और एक खासकर आप लोग सुने होंगे, जो ब्लड का नाम सुने होंगे, तब ब्लड का नाम सुने होंगे तो उसमें भी आप लोग का होता है, आप लोग संयोजी ही ऊतक पाया जाता है। इसलिए उस ऊतक को तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद इसके बीच में आप लोग के जहाँ आप लोग के गैप पाया जाता है, उस गैप के बीच में आप लोग के मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो कोशिकाओं के बीच में जब गैप होगा तब बीचवा में खाली जगह बचेगा ना, खाली जगह बचेगा ना, बाची करे मैंने क्या नाम है जी? जोगी नाम हो। तो जब कोई क्या होगा बाबू? गैप बचेगा। क्या बचेगा? गैप। इस गैप के बीच में क्या होगा बाबू? आप लोगों का क्या पाया जाएगा? मैट्रिक्स। क्या पाया जाएगा? मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी बोलो, ठीक है। मैथमेटिक्स जो भी बोला बोलो। ये क्या होता है? तंतु। क्या होता है बाबू? ये क्या होता है? तंतु और ठोस और तंत्रिका और झिल्ली, तरल और सामग्री। कहने का मतलब कि इनमें जो होता है, जो मैट्रिक्स होता है, आप लोग के तंतुवत होता है। क्या होता है? माने कि तंतु टाइप का होता है, आप लोग के लंबा टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद ठोस आप लोग क्या होते हैं बाबू? तंतु जो होता है, और साथ ही साथ क्या होता है बाबू? तंत्रिका इसमें नहीं होगा, तंत्रिका इसमें होगा, ठीक है। इस संयोजी ऊतक जो होता है तंत्रिका में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? और ये तंतुवत, ठोस और उसके बाद जेली की तरह होता है। जेली मतलब समझ रहे, चिपचिपा तरह, ठीक है। और तरल होता है और सघन भी होता है या कठोर भी होता है, ठीक है। खाने का समझ रहे, माने कि ठोस के रूप में भी पाया जाता है, तरल के रूप में पाया जाता है, और आप लोग के थोड़ा सा चिपचिपा यानी जेली टाइप का भी होता है। कौन सी बाबू? संयोजी ऊतक आता है। तो कोई दिक्कत है ना? समझ में आ रहा है ना जी? अब तंत्रिका ऊतक जो होता है हो गया, ठीक है।
नहीं तंत्रिका ऊतक। अब पेशी ऊतक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? तो जो पेशी ऊतक होता है जो लंबा होता है, क्या होता है? और साथ ही कितने टाइप्स का होता है बाबू? 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रेखित, अरेखित, एक होता है हेत पेशी। क्या होता है? हेत पेशी। ऐच्छिक अनैच्छिक और क्या होता है? हेत पेशी आप लोग की पाई जाती है, ये आगे पढ़ाएंगे, खाली थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोले है कि तंत्रिका ऊतक। क्या बोले बाबू? तंत्रिका ऊतक। जो तंत्रिका ऊतक होता है मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसके अलावा मेरठ, क्या बोले? तो बाबू आप लोग का जो रीढ़ का हड्डियां है ना, ये आप लोग के दिमागवा से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? तो दिमागवा में तंत्रिका ऊतक पाई जाता है, रीढ़ का हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। मैं इसी को मिला कर स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये आगे पढ़ना है, ठीक है। उतना मत पढ़ो कि तुम लोग भूल जाए, ठीक है। तो बाद क्या करता है बाबू? तंत्रिका ऊतक जो होता है संवेदना पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? संवेदना में समझ लो, आवेग, ठीक है। आवेग मतलब क्या होता है? हाँ, आदेश बोल रहा है, आवेग आदेश पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। वाह वाह वाह, इस संवेदना पहुंचाता है। वही आप लोग की एक चक्कर मारा खींच तो पता चला के मरला, फिर मरला मत, फिर दिमाग लगा रहे तो सच मरला, ठीक है। तो दिमाग संवेदना देने आप लोग जो तंत्रिका ऊतक हो रहा है, आप लोग को संवेदना पहुंचाने का काम करता है। वही आप लोग को सुन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास कोई जब खूर खार करे तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप लोग का क्या कर दिया जाता है? इसी को सुन कर दिया जाता है ना। अब बाबू समझ रहे ना। तो आप लोग क्या करता है? जो तंत्रिका ऊतक होता है संवेदना पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। आवेग पहुंचाता है। कोई चुट्टी काट दिया, ठीक है, और मान लीजिए कि बालक का कभी ऊपर हाथ उसमें टिक गया, ठीक है, चाहे उसको पैर रखिए, ठीक है। तो रखे तो पता चल रहा है कि हाँ हमारा पर रखिए पैर, ठीक है। तब पता कौन दिला रहा है बाबू? तंत्रिका ऊतक। क्या कर रहा है? चाहे स्मेल होता है, गंध देता है कौन चीज़ ना, तो आप लोग कहते हैं भाग रहे, तुम मौका डाले, भाग जल्दी जल्दी, नहीं हमने करे, हमारा मौका पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो समझ रहे हैं ना। तो यही सब का करता है बाबू, आवेग और संवेदना पहुंचाने का काम कौन करता है? मस्तिष्क ऊतक। अरे बोलो कि तंत्रिका ऊतक कौन करता है? तो चलिए यहीं तक आप लोग का सेवा रहेगा, और सेवा को किया जाता है खत्म। और आप लोग क्या करिए? जाइए घर, ठीक है। हाँ याद करेंगे, ये हम पूछेंगे, याद करेंगे, अभी नोट करो, कॉपी पर नोट करो जल्दी। जल्दी से पढ़ कर आना है। हम पूछेंगे, ज्यादा गहराई से नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब लिखवा देंगे, ठीक है। अगला गाना ये लिखवाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय दोस्तों, ठीक है।